चलिए दोस्तों, अब मैं कुबेर भंडारी जी की कहानी सुनाता हूँ कि भाई क्या हुआ था यहाँ पे। ये करनाली जो संगम से लेके पावकेश्वर तक, ये सोम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसको चंद्रदेव की तपस्थली भी बोला जाता है। चंद्रदेव ने यहाँ पे बहुत पहले तपस्या की थी, उसके बाद में कुबेर जी आए। कुबेर जी ने क्यों तपस्या की थी? क्योंकि उनको एक पतिव्रता से श्राप लगा था, उनसे भूल हो गई थी। उसके बाद पतिव्रता ने श्राप दिया था कि आपको रोग हो जाए, जराग्रस्त हो जाए वो, ठीक है। तो रोग होने के बाद में कुबेर जी ने बहुत मिन्नतें मांगी पतिव्रता से कि इस श्राप से मुक्त कर दो माता। तो उन्होंने क्या बोला, नर्मदा जी के किनारे सोम तीर्थ बोल के एक जगह है, वहाँ पे जाके आप तपस्या करिए और स्नान करिए तो आपका रोग मिट जाएगा, श्राप भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कुबेर जी आए, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, उनका रोग ख़त्म हो चुका था तब तक, ठीक है, स्नान करके। और कुबेर जी के ऐसे 5 स्थान है, पंच कुबेर भी बोलते हैं उनको। और कुबेर भंडारी एक है, 2-3 है गुजरात में, मतलब 5 ऐसे स्थान हैं। एक मोटी कोरल में है, एक भंडारेश्वर है और एक है धनेश्वर महादेव। ये 5 स्थान है कुबेर भंडारी जी के तपस्या स्थली। तो चलिए, ये थी कुबेर भंडारी जी की कहानी। और आपको रास्ता दिखा देता हूँ, कितना सुंदर है, देखिए, है ना। यहाँ से आ रहे हम, चलिए आगे चलते हैं। मैंने सुबह से सिर्फ काढ़ा पिया है। काढ़ा बताऊंगा आपको कैसे बनाता है वो काढ़ा, रामबाण है काढ़ा। वो काढ़ा पी के हम चले थे ऋणमुक्तेश्वर से। और अब कुछ खाने का समय हो चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैं हूँ बिल्कुल जंगल में। देखिए, कुबेर भंडारी में भोजन करना मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैया जी का किनारा इतना सुंदर था, तो मैं वहीं बैठा रहा। और बैठने के बाद में, दर्शन होने के बाद मैं डायरेक्ट ही आ गया। तो मैं सोचा अब वापस क्या जाना, आगे ही देखते हैं, जो होगा सो होगा। फिर आगे आने के बाद में अभी भूख लगी है, तो मेरे पास है वैसे, क्योंकि मैया ने इंतज़ाम पहले ही कर चुका था, मैया माता जी ने कर दिया था। और नमकीन का पैकेट मिला था अपने को और एक बिस्किट का पैकेट मिला था, तो अब वही किया जाएगा भोग और आगे बढ़ा जाएगा। अभी दोपहर है, 12 बज चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ा सी विश्रांति करके 1-2 बजे आगे बढ़ा जाए। तब तक एक अपन माला भी कर लेंगे। भोजन के बाद में मैं कर लेता हूँ माला, फिर उसके बाद में आराम करूँगा। क्योंकि कोई साथ नहीं होता ना, तो माला कर लेते हैं, माला करने का आनंद आ जाता है। कोई साथ होता है तो क्या होता है, अपनी भक्ति कितनी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या भक्ति में क्या क्या कर रहे हो, वो दूसरे को दिखाना बिल्कुल कुछ वो मतलब की ही बात नहीं है। इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं दिखाता, और मैं क्या पूजा करता हूँ क्या नहीं, वो गुरुजी ने बताया है कि अपनी भक्ति छुपा के रखना हमेशा, तो तभी वो कामयाब होती है। चलिए दोस्तों, बहुत समय हो चुका है आराम करते हुए, अब आगे बढ़ते हैं। शाम होने से पहले लगभग 3 बज चुके हैं। 5 बजे तक कहीं ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। चलिए सब सामान उठा लेते हैं। मैं बैठते ही लगभग पहले जो गीले कपड़े होते हैं वो डाल देना पड़ता है, ताकि वो सूख जाए और भार भी थोड़ा सा कम हो जाए और कपड़े भी सूख जाए, ताकि हम फिर से यूज़ में ला सके। अब इस साइड से हमको जाना है आगे। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। ये देखिए हम कहाँ पहुँच गए। कितना अच्छा है ये सब, है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये वड़िया गांव से होते हुए हम वरवाड़ा जा रहे हैं आगे। यहाँ से मैया जी के किनारे, वैसे किनारा ये
अच्छा रास्ता लगाया है। ये देखिए बहुत अच्छा, ऐसा रास्ता मिले तो आनंद आ जाए। मैया का नाम लेते लेते, भोलेनाथ जी का गुणगान गाते गाते हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। कमंडल का पानी ख़त्म हो चुका है, बहुत देर से प्यास लगी है और पानी जैसा कुछ मिले कहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। देखिए ऐसा रास्ता, ऐसा रास्ता है, खेतों उसों से होते हुए ऐसे जा रहा है ये रास्ता। तो जा रहे हैं आगे, प्यास तो लगी है। देखो आगे कोई गांव आ जाए। गांव तो है लेकिन अब शायद वो वरवाड़ा ही गांव है लास्ट, वहीं पे रुकना है ना हमें, अरुणेश्वर महादेव। तो वहाँ देव गंभीर आश्रम ऐसा बताया है। और रास्ता तो अच्छा है, रास्ता देख के आनंद आ रही है। देखो कैसा है, ऐसा लग रहा है फिल्मों में जैसे शूटिंग होती है ना, वैसे रास्ते पे है। हम इस साइड ना थोड़ा सा जल्दी आने की वजह से ये थोड़ा हरा भरा है सब कुछ। देखिए है ना हरा भरा सब कुछ। हाँ, तो मैं दोपहर को एक सफ़ेद आर्क का पेड़, मतलब रुई, जिसको लोग मदार या मंदार भी बोलते हैं, उसको दिखा के मैं बोल रहा था याद रखना। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूँ। आर्क का पेड़ बहुत सारे रोगों पे काम आता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम आता है, ठीक है। लेकिन मैं वो बताऊँगा नहीं। क्यों पता है? उसकी ज़्यादा मात्रा या फिर गलत मात्रा लेने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आयुर्वेद में उसको उपविष बोला गया है, उपविष। इसलिए मैं वो लेना कब होता है? जब कोई आयुर्वेदिक जानने वाला, दवाई जानने वाला आपके साथ में हो, तभी उसके देखरेख में लेना होता है वो, ठीक है। तो ऐसा ही करिए आप। आपको वैसा कुछ पता लगे उसके बारे में तो वैसा ही करिए, ठीक। वो मैं तो बता नहीं रहा क्योंकि वीडियो देख के कहीं उल्टा सीधा कोई ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसका तांत्रिक उपयोग मैं बताता हूँ आपको। और पहले तो ये जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं मदार। मदार बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार मोस्टली होते हैं अपने देश में, ठीक है। चौथा प्रकार अपने देश में बहुत कम पाया जाता है, ठीक। पहला है राजार्क। राजार्क मतलब बहुत ही दुर्लभ आर्क है, वो बहुत दुर्लभ। वो ऐसा एक ही डंडी जाता है ऊपर और उसके सिर्फ 4 पत्ते आते हैं और उसके फूलों का कलर होता है चांदी जैसा कलर होता है उसका फूलों का, सिल्वर कलर, ठीक है। वो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कई जगहों पे मिलता है, एक आधा, ठीक है। वो मिल जाए किसी को तो रख लेना उसके बीज, ठीक है। और दूसरा होता है श्वेतार्क। श्वेतार्क मतलब सफ़ेद कलर का अर्क, जो मैंने दोपहर को दिखाया। वो जड़ी बूटी में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। वो आता तो राजार्क भी है। और तीसरा होता है रक्तार्क। रक्तार्क मोस्टली बैंगनी कलर का होता है और सफ़ेद होता है। वो सभी जगहों पे पाया जाता है। आप घर से बाहर जाके देखेंगे आर्क को तो वही कलर का मिलेगा आपको। सफ़ेद आर्क मोस्टली पूजा करने वाले आश्रम वाले ऐसे लगाते हैं उसको, क्योंकि वो पूजा में भी पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो और चौथे कलर का है, ये लगभग सुनहरा उसका फूल होता है और सिंपल आर्क जैसा ही, बस उसका फूल सुनहरे जैसा होता है, लेकिन सुनहरा नहीं होता, माटी के कलर का होता है, ऐसा ब्राउनिश कलर, ठीक है, वैसा आर्क होता है। तो एक बार मेरा हाथ दुख रहा है, मैं तो हाथ बदल लेता हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, ये देखिए। तो गुदगुदी हुई ना थोड़ी सी, ठीक है। तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने हाथ बदल लिया है। आपको बताता हूँ आर्क के पेड़ का तांत्रिक उपाय, ठीक है। वो भय के लिए उपाय किया जाता है, बड़े बूढ़े सब लोग और बच्चे भी पहन सकते हैं इसको। बच्चों को माता पिता को वो मंत्रित करके देना पड़ेगा और बाकी बूढ़ों को खुद से ही मंत्रित कर सकते हैं। क्या करना है? सफ़ेद आर्क का जड़ लेनी है, सफ़ेद आर्क की छोटी सी जड़ लेनी है। जड़, हाँ, उसका बीच वाला हिस्सा नहीं, बिल्कुल ज़मीन के अंदर का। तो वो जड़ लेनी है, उसको छाँव में सुखा लेना है। उसके बाद में
उसको 108 बार ओम नमः विघ्नहराय नमः, ओम नमः विघ्नहराय नमः, ऐसा मंत्र 108 बार पढ़ के 108 बार उसको फूंक भी मारनी है। ठीक है, फूंक मारना है, उसको मंत्रित करना है। ठीक है, 108 बार ही मंत्र बोला फूंक मारी, मंत्र बोला फूंक मारी, ऐसा करना है उसको। ऐसे मंत्रित करके उस जड़ को गले में ताबीज़ के रूप में भी बांध सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही बांध सकते हैं, गले में बांधना है, या फिर बच्चों को भी बांध सकते हैं, या फिर आप सभी लोग बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी भय है, भय से मुक्ति होती है। और लोग, बच्चे कभी कभी सपने में डर जाते हैं, तो उसके लिए भी काम आता है। आप करके देखना, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा तांत्रिक उपाय। बाकी आयुर्वेदिक उपाय तो मैं बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि गलत हो सकता है किसी के साथ भी। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, आर्क का पेड़ अगर हाथों में लगा है और उसका अगर आँख में लग गया तो आँखें अंधी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहिए। अगर कोई बीमारी है तो किसी सही से आयुर्वेद जानने वाले से ही उसका इलाज करवाना है, सही मात्रा में उसको लेना है, सही तरीके से लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए अब बढ़ते रहिए। गुरुजी का ज्ञान हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, मैं सीखा उन्हीं से हूँ, साधु संतों से ही सीखा हूँ, तो वही ज्ञान आपको देंगे और सही हो वही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं वरुणेश्वर महादेव, बरवाड़ा। कपास की खेती चल रही है भाई साहब इधर, तो ये सारे बंद है। अभी ये कपास आएगा इसमें। चलिए, कपास की खेती से होते हुए हम आगे चल रहे हैं। ये क्या है, ये देखिए क्या है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है रास्तों में, लेकिन ये दिख रहे कपड़े बांधे हुए, इसलिए इट्स ओके। बोर्ड भी लगे हुए थोड़ा सा दूरी पे, लेकिन है खेतों से होते हुए जा रहा है ना रास्ता, इस वजह से। और 2-3 रास्ते एक साथ मिल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन दूर देखे तो मिल रहे हैं। और कपास बड़ी है ना, इस वजह से थोड़ा परली साइड का दिख नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ पे लगाई है तुअर, और ये तुअर कब आएगी, ये लगभग आएगी जनवरी तक आ जाएगी शायद। जनवरी तक तो हम पहुँच जाते होते थे इधर, इसलिए जनवरी के जब आते थे तब तुअर के खेतों से होते हुए जाते थे। तो तुअर उस टाइम बड़ी हो जाएगी। जनवरी तो अगला ही महीना है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये आश्रम तो बहुत दूर लगने लग गया, क्योंकि कमंडल का पानी हो चुका है ख़त्म और लगी थी प्यास, और इसी वजह से अब वो दूर भी लगने लग गया। पसीना भी आ रहा है और डिहाइड्रेशन जैसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, मुझे पता है आगे गांव है, नहीं पता होता तो फिर कुछ जुगाड़ लगाते दूसरा कुछ। लेकिन ठीक है, पहुंच ही जाएंगे। अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा में पहुंच जाऊंगा मैं बरवाड़ा। हम आए नर्मदा जी के किनारे बरवाड़ा गांव में, और आश्रम ऊपर है। अभी मैं स्नान करने के लिए आया हूँ, और महाराज जी यहाँ पे पूजा करने के लिए आए। हाँ बिल्कुल किनारे आए। सब लोग तो उधर ही सब स्नान ध्यान कर रहे, लेकिन हम ऐसे कहाँ, मैया जी है पास में तो हम मौके पे चौका मार ही दे, इस वजह से आए हों स्नान करने के लिए। वैसे आगे तो मैया मिलेगी नहीं गरुड़ेश्वर के बाद में, वहाँ पे लगभग हमको 10 दिन तक हो सकता है ना मिले स्नान करने के लिए। तो अभी कर लेते हैं जी भर के। चलिए साथ वालों से बोला मैंने, चलो घूम के आए, माई के दर्शन तो कर लो, बैठ लो। आ ही नहीं रहे हम, कितने आते हैं महाराज जी दंद का दो। एकदम से दलक गए, वहां ले दलक गए।
कुटुम कबीला नहीं मात उरता, हम तो आए शरण तुम्हारे शरण परे गीला, मैया चलिए अब सूरज भगवान जा रहे हैं अपने घर, हम भी चलते हैं। देखिए ये कैसे है, इधर पत्थर इतने बड़े बड़े, ये सारे मिट्टी के हैं और मिट्टी का ये सब कुछ है। ऊपर की तरफ है आश्रम, देव गंभीर आश्रम है। और देखिए सूरज भगवान ये वरवाड़ा का देव गंभीर आश्रम है। अच्छे महाराज है, प्यार से बात करते हैं सबसे, और बिल्कुल माता जी के किनारे है और सामने से माता जी का दर्शन, उठते बैठते माता जी का दर्शन हो जाता है। इतना सुंदर आश्रम है। अब ये धीरे धीरे और बड़ा बन रहा है। देखिए बरवाड़ा में लास्ट में आके ये आश्रम है। सुंदर आश्रम है। बरवाड़ा आइए तो देव गंभीर आश्रम ज़रूर आइए। हमारी पूजा आरती सब हो चुका है, जल्दी ही कर लिया आज हमने शायद। ठीक है, अभी 7 बजे आश्रम की भी पूजा करनी है, तो उसमें अटेंड होने के लिए बोला है, तो अटेंड होना पड़ेगा, इसलिए मैंने जल्दी ही कर ली। 1-2 माला कर लेते अभी यहाँ बैठ के, फिर चलते। यह आश्रम रात में भी सुंदर दिखता है। और आरती होने वाली है 7 बजे, हम अटेंड करेंगे आरती, आपको भी कराएंगे, आरती कराएंगे आज आपकी।